अब तक की वीडियो में हमने देखा कि वो कौन-कौन से प्रेशर हैं जिन्हें बच्चा फेस करता है अपने डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान। आज की वीडियो में हम वो कुछ टिप्स जानेंगे जिनको अपनाकर पेरेंट्स खुद भी कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे के स्ट्रेस को कम करना, और साथ-साथ कहीं न कहीं पेरेंट्स खुद भी अपना स्ट्रेस इन टेक्निक्स को अपनाकर कम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए? टाइम मैनेजमेंट बात तो समझ में आती है, लेकिन ये किस तरह से किया जाए, ये अक्सर एक प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में बच्चे को एक मौका दें कि वो एक शीट बनाए कि आज पूरे दिन तुम किस किस तरह क्या क्या काम करोगे, किस समय खेलोगे, किस समय पढ़ोगे, किस समय खाओगे और किस समय तुम रेस्ट लेना पसंद करोगे। और जब वो बच्चा पूरी सूची बना दे तो पूरे दिन मॉनिटर करें, बच्चे को भी करवाएं कि किस किस काम को तुमने सही सही समय पर किया। अब शुरू में ऐसा होता ही है कि हम एक सूची तो बना लेते हैं पर वो फॉलो नहीं कर पाते, उसमें ब्रेक आ जाता है। मतलब रेस्ट के टाइम पे हमने खाना खाया, पढ़ने के टाइम पे हमने रेस्ट लिया। लेकिन जब इसकी बार बार प्रैक्टिस होगी, बच्चा बार बार टाइम शेड्यूल बनाएगा और देखेगा कि मैं उसमें असफल हो रहा हूँ, तो उसमें इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट जागृत होगी कि मैं ऐसा क्यों असफलता को ले रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट करने में। वो खुद से भी प्रयास करने शुरू कर देगा कि अगर मैं सूची बना रहा हूँ तो उसको फॉलो करूँ। तो जो भी कमी है बच्चे से खुद को मोटिवेट करें कि अब क्या क्या कमी पूरे दिन में रह गई। तुमने ये सुबह शेड्यूल बनाया था पूरे दिन इस तरह से वर्क करने का, लेकिन अब क्या क्या कमी रह गई, अगर तुम खुद से ही अपने को एक्सप्लेन करो तो उन कमियों को जानने का प्रयास करें। फिर उन कमियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसको समझने का और समझाने का प्रयास करें। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को अपनाया जा सकता है और टाइम शेड्यूल बनाया जा सकता है और कोशिश की जा सकती है कि बच्चा उसको फॉलो करे। इससे कि बच्चा भविष्य में भी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को सीखेगा और फर्दर आने वाले कामों को और स्ट्रेस को डील करने में मदद कर सकेगा अपनी भी। अगली जो टिप्स पेरेंट्स अपना सकते हैं वो ध्यान कर सकते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ पर और फिजिकल एक्टिविटीज़ पर। मेंटल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे, मतलब बहुत से ऐसे मेंटल गेम्स हैं जो बच्चे के कॉग्निटिव एस्पेक्ट को लेकर बनाए गए हैं, जैसे ब्लॉकिंग हो गया या फिर सुडोकू टाइप ऑफ गेम हो गए। जो बच्चा खेले तो उसकी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। ये तो ऐसे मेंटल गेम्स बच्चों के साथ खेलकर पेरेंट्स प्रयास कर सकते हैं, उनके साथ खुद भी इन्वॉल्व होकर ऐसे गेम में उनको इंटरेस्टिंग बनाकर प्रयास कर सकते हैं कि बच्चे जो है वो मेंटली ग्रो करे। फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब बच्चा खेलने के लिए समय दे पूरा। उसके लिए भी सबसे अच्छा टेक्निक यही है कि बच्चे से पूछें आज आप कौन सा गेम खेलेंगे, या बच्चा अगर कोई गेम खेल के आ चुका है तो उस गेम को खेलने के बाद बच्चे से पूछे कि इस गेम में तुमने आज कैसा फील किया। तो बच्चा अपने इमोशंस बताना सीखता है इस तरह से। और यदि बच्चा नेगेटिव इमोशंस बता रहा है, कोई नेगेटिव बात बता रहा है कि आज गेम खेलने के बाद मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, मुझे दूसरे से बहुत जेलसी सी फील हुई, उसने अच्छा क्यों परफॉर्म कर दिया, मैंने अच्छा क्यों परफॉर्म नहीं करा, तो बच्चे से ही पूछे कि अच्छा ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण तुम्हें लगता है कि तुम असफल हुए। तो बच्चा जब अपनी प्रॉब्लम को खुद से एनालाइज करेगा तो वो खुद से ऐसे फैक्टर्स भी निकालेगा जो रिस्पॉन्सिबल थे उसके नेगेटिव आउटकम के लिए। अब जब बच्चे ने बताए कि मान लीजिए मेरे को लगता है कि मेरे अंदर ये कमी रह गई, तो अब पूछे बच्चे से कि वो कमी तुम किस तरह से दूर कर सकते हो, क्या किस तरह से तुम बिहेवियर करके या कौन से साधन तुम अपनाओगे जिससे तुम ये कमी दूर कर सकते हो। अब बच्चे ने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगा, मुझे लगता है कि मुझे ये कर देना चाहिए था, मेरे से ये गलती हो गई। तो अब बच्चे को मोटिवेट करें कि तुम अगली बार अगर इस चीज़ को करोगे तो तुम कैसा फील करोगे, जो तुमने अब टेक्निक अपनाई है उसको अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम कैसा फील करोगे। तो डेफिनेटली बच्चा बोलेगा तब तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ आके बच्चों को बोलो कि अच्छा चलो हम विजुअलाइज करते हैं कि तुम जीत गए, तुमने वो चीज़ गेन कर ली, तुम अपने गेम में विक्ट्री हासिल कर ली। तो उसको विजुअलाइज करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जब आप उसके साथ एंजॉय करोगे तो वो जो नेगेटिव आउटकम्स लेकर आया है, नेगेटिव थिंकिंग लेकर आया है, एक सैड मूड लेकर आया है, वो उसका धीरे धीरे पॉजिटिव मूड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो पेरेंट्स इस तरह से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देकर बच्चे के डिप्रेशन को, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। बच्चा जो भी कोई एक्टिविटी कर रहा है, जिस भी नए काम में इंगेज हो रहा है, नए काम को कर रहा है, सीख रहा है और उसमें गलतियां भी कर रहा है, तभी बच्चे को मोटिवेट
करें उसके अच्छे कामों पर, उसके सही कामों पर। कोई बड़ा काम है और बच्चे ने 10 गलतियां उसमें कर दी, लेकिन उसमें 4 ऐसी अच्छी चीज़ भी रही होंगी जो बच्चे ने की होंगी। तो उन 4 अच्छी चीज़ों को पहचान कर बच्चे से खुद एनालाइज करने को कहें कि अच्छा बताओ कि अगर तुमने 10 गलतियां इसमें करी तो तुमने कौन कौन सी अच्छी चीज़ करी, चलो उसे एक डायरी में लिखते हैं। तो जब बच्चा अपने माइंड पर जोर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो उसको नेगेटिव चीज़ों में से कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी और उनको लिखेगा तो उसको और अच्छे से समझ सकेगा। जब बच्चे ने वो चीज़ें लिख ली तो अब उनको हम डिटेल में बच्चे से पूछते हैं, अच्छा ये वाली अच्छी चीज़ कैसे हुई, तुमने ये जो अच्छा करा ये कैसे करा? तो फिर वो बताएगा कि ये तो मैंने ऐसे करा था, ये मैंने ऐसे करा था। तो इस तरह से उस विषय में बात करके बच्चा अंदर अंदर मोटिवेट फील करता है। वो जो गलतियां करके आया हुआ होता है उसको कहीं ना कहीं भूल जाता है और वो अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। तो इसीलिए पेरेंट्स जो हैं बच्चे को मोटिवेशनल टिप्स अपनाकर भी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस से बाहर निकलने में। हर समय बच्चे के साथ नेगेटिव टॉक करनी, नेगेटिव बात कहनी बच्चे के लिए डिमोटिवेशन का काम करती है। बच्चा जो पहले से ही परेशान है, सैड मूड में है, वो और ज़्यादा सैड मूड में हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर वो नेगेटिव बिहेवियर करने लगता है और फलस्वरूप उसकी जो है हेल्थ प्रभावित होने लगती है। अगली टिप्स पेरेंट्स अपना सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब पेरेंट्स कभी भी बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम्स लेकर बच्चे से ये बोले कि चलो आज कुछ अच्छे 3 विचार सोचते हैं जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तो बच्चा जो भी कोई विचार बता रहा है उसको पेरेंट्स बोलते हैं चलो एक डायरी लेते हैं और एक डायरी में हम उनको लिखते हैं उन विचारों को, क्या क्या विचार है तुम्हारे बारे में, तुम अच्छे सोचते हो। तो बच्चे ने कहा मैं जब कोई चैलेंज आता है ना मैं बहुत अच्छे से फेस कर लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। या फिर बच्चे ने दूसरा बोला कि मैं जब एग्ज़ाम आते हैं ना तो मैं अच्छे से परफॉर्म कर आता हूँ, मेरे दोस्त इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते लेकिन मैं कर पाता हूँ। तीसरा उसने बोला कि जब भी कोई नई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है ना मैं उससे कुछ सीख जाता हूँ कि वो कैसे डील करनी है, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ। तो जो भी बच्चा बोल रहा है पॉजिटिव अपने बारे में उसको हमने नोट किया, उससे नोट करवाया और बार बार उससे पढ़ने को कहा कि चलो अभी एक बार फिर पढ़ते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छी बातें हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो ये जो टेक्निक है बार बार रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना उसके, तो वो एक तरह से उसके माइंड सेट हो जाएगा उस चीज़ से, पॉजिटिव थिंकिंग से। तो जो नेगेटिव थिंकिंग उस पर हावी हो रही है वो पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो इसीलिए बच्चे के साथ जब भी टाइम स्पेंड करें तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अपने बारे में बोले जिससे वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सके। अगली टिप्स जो पेरेंट्स अपना सकते हैं वो है ऑर्गेनाइज रहने का तरीका। बच्चों को ये सिखाया जाए किस तरह से ऑर्गेनाइज रहा जाए, मतलब बच्चों को अपने काम खुद करने दिए जाए। बच्चा स्कूल से आता है, बैग अलग डालता है, ड्रेस अलग डालता है, खाना खाता है, फिर ट्यूशन के लिए चला जाता है, तो सब कुछ मैसी तक क्रिएट करके हो जाता है, जिससे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो बच्चे को ये सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है कि अपनी हर चीज़ बिल्कुल अरेंज करके रखें, सही जगह पर रखें, और जब बच्चा ऐसा बिहेवियर कर दे तो उसको एज अ रिवॉर्ड हम कुछ भी अप्रिसिएशन दे सकते हैं कि आज बहुत अच्छा करा, या फिर हम कभी कभी कोई गिफ्ट भी उसको छोटा गिफ्ट भी उसको दे सकते हैं जिसको लेकर बच्चे को खुशी हो और वो ये सोचे कि मैं अगर अच्छा बिहेवियर कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज बिहेवियर कर रहा हूँ, तो ये एक सही बिहेवियर है जिसके बदले में मुझे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट व्यवहार को रिपीट करने की प्रवृत्ति को इंक्रीज करता है। अगली टिप्स जो पेरेंट्स अपना सकते हैं वो है हेल्दी स्लीप। हेल्दी स्लीप मतलब बच्चे के अंदर स्वस्थ नींद किस तरह से बनाई जाए। जिस टाइम बच्चा सोता है उस टाइम स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें। बच्चे के सोने से थोड़ी देर पहले उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन और टीवी को दूर कर दें, और जब बच्चा सो रहा है, सोने के लिए जा रहा है, उस टाइम पेरेंट्स ये टेक्निक अपना सकते हैं कि चलो आज कुछ अच्छी कहानी पढ़ते हैं। तो जो कहानी बच्चा पढ़ेगा उसमें उसके द्वारा कुछ नया सीखेगा, कुछ नई मोटिवेशन मिलेगी। सोने के दौर जिस समय बच्चा सो रहा है वो उसके माइंड में रेगुलरली अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा, उसके माइंड में वो चीज़ें सेट होंगी। स्टोरी के माध्यम से बच्चा इमोशंस निकालना सीखेगा, इमोशंस को पहचानना सीखेगा। तो और बच्चा जो है एक मतलब अच्छी नींद ले सकेगा। तो स्टोरी टाइम, सोते समय स्टोरी टाइम
या मोबाइल टीवी से दूर रहना, बच्चे के साथ बात करना एक अच्छा माध्यम हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने का, फिट करने का। नेक्स्ट टिप्स जो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं वो है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, आज का बच्चा तो हेल्दी डाइट लेता नहीं है, फास्ट फूड का ज़माना है और फास्ट फूड ही खाना चाहता है। अब हेल्दी डाइट के लिए बच्चे को कैसे मोटिवेट करें? हम फोर्स तो कर रहे हैं कि अच्छा खाओ, उसको ला कर भी देते हैं पर बच्चा खाता ही नहीं है, इग्नोर कर देता है, दूर कर देता है अपने से। तो अब हम क्या करें? बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि चलो आज दोनों मिलकर हम कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ नया स्नैक बनाते हैं, और उसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट माँ से ज़्यादा रहते हैं। ऐसे काम जिसमें बच्चे को हार्म होने का चांस नहीं है, वो सब काम हम बच्चे से कहते हैं खुद से करो। अब वो बच्चे ने जब हेल्दी डाइट खुद से बनाई तो डेफिनेटली उसको ये भी होगा कि अब मैं इसको खाकर देखूँ वो बना कैसे है, और उसके बाद उसको एप्रिसिएशन देना, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी हेल्दी डाइट बनी है, ये तो बहुत अच्छी हेल्दी डाइट बनाना जानता है। और तो इस तरह से क्या है, बच्चा मोटिवेट होता है हेल्दी चीज़ों की तरह। केवल हेल्दी डाइट लाकर दे देने से उसको मोटिवेशन नहीं मिलती, उसको लगता है कि ये बहुत हो गया, रोज रोज का हो गया, मुझे नहीं खाना, मुझे तो वही सब चीज़ें खानी है जो मुझे पसंद है। लेकिन जब वो खुद से बनाएगा, खुद से उसमें इन्वॉल्व होगा, उसके बारे में खुद से जानेगा, तो बच्चा जो है ज़रूर से मोटिवेट होगा हेल्दी डाइट लेने में। और पेरेंट्स का जो ये प्रेशर है कि बच्चे को किस तरह से हेल्दी खाना खिलाया जाए, ये भी कम होगा। एक और टिप्स पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सेल्फ अपनाकर। वो किस तरह से अपनाकर? बच्चा जब भी कोई नेगेटिव बात सोच रहा है, नेगेटिव भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो पेरेंट्स उस टाइम से ये बात कर सकते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा विचार तुम्हें परेशान कर रहा है। तो बच्चे ने अपना विचार बताया, मान लीजिए उसने कहा कि मुझे एग्ज़ाम की बहुत टेंशन हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो कहें चलिए अच्छा चलो इस बात को लिखते हैं। तो अब बच्चे ने वो चीज़ लिखी कि मुझे एग्ज़ाम से डर लग रहा है और मैं एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अब पेरेंट्स ने कहा अच्छा ये बताओ कि इसमें कितनी सच्चाई है कि तुम्हें एग्ज़ाम से डर लग रहा है और एग्ज़ाम से डरना चाहिए। तो उसने लिखा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो पेरेंट्स बोले कि अब अगला क्वेश्चन पेरेंट्स उससे पूछ सकते हैं, अच्छा इसमें क्या अच्छी बात है जो तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे डर से ज़्यादा कोई अच्छी बात भी है। तो वो ये इसकी जगह बच्चा ये बोल सकता है कि मैंने कोशिश बहुत की है, मैंने प्रयास बहुत किए हैं अब तक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो यहाँ पर पेरेंट्स उससे पूछ सकते हैं, अच्छा अब बताओ कौन कौन से साधन ऐसे हो सकते हैं जिनसे तुम एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो। तो वो बोले मैं थोड़ा सा रिविज़न टाइम को बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन टाइम को बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा टीचर्स की हेल्प ले सकता हूँ, थोड़ा सा मम्मी शायद आपकी भी हेल्प ले सकता हूँ। तो यहाँ पर पेरेंट्स बोले अच्छा चलो हम सोचते हैं कि हम ऐसा प्रयास करें तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो वो बोलेगा कि मुझे नंबर अच्छे मिल जाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा को एप्रिसिएशन मिलेगा, मेरा नाम होगा क्लास में। अब यहाँ पर हम बोलते हैं चलो अब हम ना इसको विजुअलाइज करते हैं कि तुम्हारा नाम हो रहा है, तुमने बहुत अच्छे एग्जाम में नंबर लाए हैं। तो वहाँ पर और इस बात को एंजॉय करते हैं, तो चलो मिलकर क्लैपिंग करते हैं या कोई डांस करते हैं मिलकर, हम अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हैं। तो बच्चे का वो जो डर है, वो जो नेगेटिव थिंकिंग एक छोटे से एग्जाम को लेकर थी, वो पॉजिटिव तरफ बढ़ने में हेल्प हो सकती है। तो सीबीटी खुद से भी अपनाकर जो है सेल्फ टेक्निक अपनाकर सीबीटी की पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं बच्चे को डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर निकलने में। लेकिन यदि फिर भी पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इन सब टेक्निक को खुद से अपनाकर, तो ऐसे में एक अच्छा माध्यम है कि किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट से या काउंसलर से बच्चे को मिलवाएं, क्योंकि वो बच्चे के मनोभावों को समझकर, उसके विचारों को समझकर, उसकी परेशानियों को समझकर वर्क करने में, अलग अलग थेरेपीज के माध्यम से उसको परेशानियों से बाहर निकालने में हल कर सकेगा, सहायता कर सकेगा। तो अब तक की वीडियो में आपने देखा कुछ ऐसे टिप्स जिसको पेरेंट्स अपना सकते हैं बच्चों के अंदर स्ट्रेस को दूर करने में, डिप्रेशन को दूर करने में। आगे आने वाले वीडियो में हम वो टिप्स जानेंगे जिसमें पेरेंट्स बच्चे के कारण खुद भी परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने का भी प्रयास करते हैं। तो किस माध्यम से पेरेंट्स अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।